जब से हमने ये चोला धारण किया, मतलब हम ही चेंज देखते हैं बहुत सी चीज़ों में। आपने बोला ना घर से का ही माहौल है, तो हम आज घर से जैसी बात कर रहे हैं। आपने बोला ना कि आज हमें अलग से ट्यूशन चाहिए तो आज हम घर के तरीके से ही बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर ही इतना पेशेंस डेवलप हो गया। कई बार कई लोग मिलते हैं कि भाई वो बोलते हैं कुछ कि गुरुजी हमारा विकास हो गया आपके संपर्क में आके। मैं कहा सच पूछूं तो मेरा तुमसे ज़्यादा विकास हो गया। तो मेरे अंदर तो जो चेले चेलियों ने जो पेशेंस डेवलप करा दिया, क्योंकि बोलेंगे किसी को, कोई नया आएगा वो समझेगा कुछ, करेगा कुछ। अच्छा, जिस लेवल से हम बोल रहे हैं वो तो उसको समझ आना ही नहीं, उसके लेवल पे भी आ जाते हैं, वो भी वो कैच नहीं कर पाता, वो गड़बड़ भी करेगा बहुत सारे काम। उसको समझाएंगे ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। तो वास्तव में कोई भी महात्मा, कोई भी संत, कोई भी गुरुजन जो है, शिष्य तो कितना सीखते हैं वो जाने, लेकिन गुरु लोग ही इतना सीख जाते हैं उनसे। हम अक्सर बोलते हैं, हमें एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, वृंदावन के संत थे। मैंने कहा महाराज जी ये जो जगत गुरु शब्द है, ये जगत गुरु शब्द का क्या अर्थ है? कहने लगे आपने क्या समझा है? मैंने कहा हमने तो वही समझा है जो लोक में प्रचलित है कि भाई जगत के गुरु हैं, यही लोक में प्रचलित है। बोले ये तो एक अर्थ है, इसका दूसरा अर्थ भी करके यदि जीवन में चलोगे तो साधना बनी रहेगी, साधुता निखरती चलेगी और आप एक बहुत अच्छे जो है आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। क्या समझे जी जगत गुरु का मतलब? बोले एक तो ये है कि आप जगत के गुरु हैं, चलो ठीक है। दूसरा ये समझो जगत भी आपका गुरु है, जगत भी आपका गुरु है। सारे जगत में जो कुछ है ना सब आपके गुरु हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखाता जाएगा। वो मिलता ही है सीखने को चाहता। देखो आज जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म दिवस है, और अवतार हमारे यहाँ बहुत हैं, 24 अवतार हैं। लेकिन ये एक ऐसे अवतार हैं भगवान कृष्ण, इनके साथ कोई भी फिट हो जाता है। अरे एक ग्वाला बालक जो है वो शरीर से कमजोर है, वो बेचारे के पास इतना जो है घर पर इतने संसाधन नहीं है कि वो खूब कुछ खा सके। उनके लिए तो मक्खन चोरी करनी चालू कर दी। ये जो भगवान होते हैं ना, जो अवतार होते हैं, उनमें ये बिल्कुल विशिष्ट अवतार है। ग्वाल बाले कमजोर हैं, उनको कोई मक्खन देने वाला नहीं, चलो उनके लिए चोरी करो। माखन चोर कहलाते हैं ना। वो तो माखन लेके आई हैं आज होम के लिए माखन लाएंगे, माखन खिलाएंगे वहीं से तो उनके लिए तो चोरी करना स्वीकार किया। वहां से शुरू हुआ। अब जो है आप ऐसा मत समझना, देखो आज भगवान का जन्म दिवस है, आप ऐसा मत समझना कि भगवान के जीवन में, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कष्ट नहीं आए या उन पर बुरे दिन नहीं आए। एक समय ऐसा भी आया भगवान पर कि पैर में चप्पल नहीं, धोती वही जो थी और धोती नहीं, भागना पड़ा, एकांत में रहना पड़ा, लेकिन मुरली सदा बजती रही, सदा मुस्कुराते रहे। आज यदि किसी को प्रेरणा लेनी हो सदैव प्रसन्न रहने की, तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन एकदम जबरदस्त है। कोई 80, 82, 80 और 85 के बीच की शास्त्र में जो प्रमाण मिलता है, अवस्था रही थी 80 के तो ऊपर ही थी, तब युद्ध लड़ा है उन्होंने। आज का आदमी तो 80 में फेल हो जाता है। 80 के ऊपर तो थे, तब तो उनका युद्ध का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तब तो रथ को खींच रहे हैं,
और कोई 104-5 के आसपास, और स्वेच्छा से आए हैं और स्वेच्छा से गए। भाई दुर्योधन तो जब वो संधि करने गए, उनको बंदी बनाने के लिए आतुर हो ही रहा था। बोले एक ग्वाला इतना कैसे बोले जा रहा है, बना लो बंदी। बोले बना सकता है तो बना के देख लो। आर्य समाजी लोग जो हैं वो हमारे साकार को नहीं स्वीकारते। वो कहते जी साकार नहीं होता, मूर्ति नहीं होती। लेकिन भगवान कृष्ण के बल को, उनकी शक्ति को, उनके ज्ञान को तो उनको भी स्वीकारना पड़ता है। वो भी कहते हैं योगी राज कृष्ण, और मिलते रहते हैं हमें तो सभी प्रकार के लोग। युद्ध कौशल ऐसा गजब का कोई उनके बराबर नहीं। और अहेतु की कृपा करने में सबसे आगे। अहेतु की कृपा का मतलब होता है बिना हेतु की, मतलब बिना कोई उनको ये कि इससे मुझे कुछ लेना है या इसने कुछ अच्छा कर्म किया है, भाई आप मुझे अच्छा भोजन करा दो मैं आपकी कुछ वो कर दूं, ऐसा नहीं। अहेतु की कृपा प्रमाण है उसका। शास्त्र खंगाल के देखते हैं, प्राय प्राय कुब्जा का कोई ऐसा मिलता नहीं प्रमाण कि कोई कुब्जा से उनका कोई खास कोई कुछ है। लेकिन कुब्जा जारी है और इत्र इत्यादि जो लगाने का उस समय के जो अंगराग जो साधन होते थे कंस के लिए लेके जा रही है। अच्छा, ये जो राक्षस होते हैं ना, ये हर युग में होते हैं। ये राक्षस जो होते हैं ना, ये हर युग में, आसुरी वृत्ति हर युग में होती है। कलयुग में ये इस तरह के लोग आ गए, द्वापर में किसी और तरह के आ गए, त्रेता में किसी और तरह के, लेकिन होते हैं ये। इसलिए सतयुग में भी कलयुग का जैसा प्रभाव डालने वाले आसुरी वृत्ति के लोग होंगे, और कलयुग में भी सतयुग जैसी प्रभाव के दैवी संपदा वाले लोग होंगे। तो कंस के लिए वो कुब्जा लेके जा रही है, कुबड़ी है। और प्रेम कैसा है अंदर, कहते हैं पीछे से, अरे सुंदरी। कुब्जा सोची सुंदरी, यहां कौन सुंदरी है? ऐसे देखा, मुझे तो नहीं कह सकते। फिर बोले अरे सुंदरी। बोले सुंदरी कौन? बोले सुंदरी तुम। अब कुब्जा के हृदय का भी प्रेम उभर पड़ा। बोले बोलो सुंदर। देखो प्रेम और सद्भाव सबके अंदर है, आप जगा के तो देखो। बोले मुझे भी थोड़ा ये लगाने को देगी कुछ? और प्रेम से भर गई। बोले हाँ क्यों नहीं। और पैर पे पैर रखा, हाथ पकड़ा और यूं दिया झटका, हो गई सीधी। कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उसने कोई सेवा की हुई हो पुरानी, कि उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। अहेतु की कृपा, यूं ही बस चलते चलते ही मिल गया तो कर दिया बस। और लोग जो हैं, जो लांछन लगाते हैं, उन सारे लांछनों को स्वीकार करते हुए पूरा जीवन निकाल देते हैं। आप पढ़ के देखिए कि उस समय कुछ गिने चुने लोग ही थे जो उनको सोचते थे कि ये वास्तव में ईश्वर है, भगवान है। दुर्योधन कहता था मायावी, शकुनी भी वही बोलता था मायावी। अरे बोले ऐसा ही है ये, ज़्यादातर तो पता नहीं कितनी सारी स्त्रियां उसकी हैं, कोई बड़ी उम्र कोई कुछ, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। लांछन को कोई कमी नहीं, बौछार है लांछन। लेकिन जहां मैदान में अड़े वहां फिर पूरी तरह दिखा भी दिया। इसलिए पूर्ण अवतार बोलते हैं हमको, पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं। क्योंकि
भगवान श्री राम के साथ थोड़ी फिर भी मर्यादा रहेगी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन इधर इनकी कोई मर्यादा नहीं। संत लोग जो हैं कभी कभी ऐसे हास्य विनोद में इस प्रकार की कथा सुना दिया करते हैं कि उस कथा का सार पकड़ना होता है, उसमें कोई आगे पीछे का ज़्यादा सोचना नहीं होता है। एक बार एक महात्मा बड़े आनंद से भर गए और उन्होंने एक नई कथा निकाल दी। कहने लगे, भाई हुआ ये कि उधर तो दशरथ के लाला राम हैं और इधर हमारे जो हैं ये गोकुल के ग्वाला हैं, छोटे बच्चे थे दोनों। अब देखो तुकबंदी काल की और वो सब मत लगाना, वो आनंद के लिए बात है। दोनों लाला हैं, खेलने गए हैं, छोटे बालक हैं, और दशरथ का लाला और इधर जो है ग्वाल वाला एक है ही। दोनों खेले, शक्ल सूरत जो है दोनों की लगभग मिलती सी है, क्योंकि दोनों ही विष्णु जी के अवतार हैं। और हो कुछ ऐसा गया कि पता नहीं दोनों बदल गए, और जो ये गोकुल का लाल है ये पहुंच गया दशरथ के घर, और ये जो दशरथ के पुत्र हैं ये पहुंच गए भाई गोकुल। बोले होता क्या है? अब देखे वो वहाँ पूरा दशरथ जी देखे, बाकी सब लोग जो है वो तो वहाँ गोकुल के लाल पहुँच गए हैं। अब उन्हें तो कुछ मतलब नहीं है, कोई लड्डू खा रहे हैं, कोई संध्या वंदन नहीं। अरे बोले हमारा पुत्र तो पहले संध्या वंदन करता है ठीक से, तब भोजन करता है, हर एक मंत्र को बोलता है अच्छी तरह, ये इसे क्या हो गया? और उधर वो पहुंच गए, वो वहां बैठ गए, जैसे ही भोजन का टाइम हुआ उसके पहले ही संध्या करने लग गए। तो दोनों की विचित्र ही बात है। कथा तो बहुत लंबी है, महात्मा इसमें पता नहीं कैसे कैसे महात्माओं का चिंतन होता है। भगवान का चिंतन करने के लिए नई नई कथा खुद ही कल्प लेते हैं। तो भगवान राम जी का जो जीवन है वो तो बहुत मर्यादाओं से भरा हुआ है। वहाँ के लिए तो आपको पहले थोड़ा सा उनसे मिलने के लिए हाथ पैर धो के आओ, थोड़ा स्नान भी करके आओ, तब शायद उनके दरबार में एंट्री मिलेगी। ये तो ऐसे हैं, खुद भी मटमैले में वहीं लेट जाएंगे, वहीं खा लेंगे और तुम्हें भी खिला देंगे, और जैसा कहोगे वैसा मान भी लेंगे, और तुम मजाक करोगे तो मजाक कर लेंगे हैं, और तुम उनके साथ जो है नाचना चाहोगे तो नाच भी लेंगे। नाचने में भी उन्हें कोई, और वास्तव में तो सहज सरल वही हो सकता है जो बहुत ऊंचाई पे स्थित हो, वरना तो लोग अकड़ में ही गर्दन टेढ़ी किए बैठे हैं। सहज और सरल तो वही होता है जो मस्तिष्क से बहुत ऊंची उड़ान भर चुका है, अब कुछ खाली रहा नहीं है उसके जीवन में। तो ऐसे हैं हमारे लल्ला। आज उनका जन्म दिवस है। अब वो कोई हमसे पूछ रहा था तो हमने उसको बोल दिया, तो फिर लिख के वो ग्रुप में डाल भी दिया। हमसे पूछा ये 2 तिथियों का क्या सिस्टम है महाराज जी, ये 2 तिथि हो रही हैं। अरे मैंने कहा शास्त्रीय ढंग से भी हम बता देंगे, लेकिन एक भक्ति और रसिक माहौल में भी बता देंगे, दोनों सुनो। शास्त्रीय ढंग से तो ये है, ये तिथियां पहले भी 2-2 होती थी। एक विष्णु रूपा होती है, एक स्मार्थ होती है, रुद्र रूपा होती है, इसका श्लोक है बराबर, पहले भी होती थी। पहले क्या था कि मोबाइल इत्यादि साधन नहीं थे, लोगों को पता नहीं चलता था, अब तुरंत पता चलता है। अलग अलग देश काल में अलग स्थितियों में अलग अलग तिथियों में मनाते थे। अब इसको तुम मशहूर गुलाटी के मजाक की तरह सुन लो थोड़ा। वो कहता है ना, कैसा लगा मेरा मजाक? रास्ते में आज कोई ऐसे ही बता रहा था मुझे। तो अब इसको तुम हल्के फुल्के थोड़े में सुन लो। भाई ये बताओ मुझे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो खुशी नहीं चाहता, आनंद नहीं चाहता, और कौन ऐसा है जो रोज नहीं चाहता? अरे 2 तिथि नहीं, हमें तो 10 तिथि मिल जाए तो हम तो रोज मनाएं। तो वही फिर उन्होंने ग्रुप पे शायद बना के डाल भी दिया था। आप लोग कुछ कुछ ग्रुप पे देखते होंगे ना, वो एक ग्रुप है ऐसा, एक है ना, क्या नाम है ग्रुप का? मामे कम शरण। उस पे ग्रुप पे
आती है कुछ कुछ कोटेशन जो हम बोल देते हैं, ये लोग उसमें से कट करके उसमें डालते रहते हैं। तो वो फिर उन्होंने डाल भी दिया। यदि हमें 10 दिन मिल जाएं तो खुशी मनाने के, हम तो 10 दिन मनाएंगे। अरे ये लोग ऐसे हैं कि क्रिसमस डे तो छोड़ नहीं रहे, मनाए बिना हो तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे भारतीय तो ऐसे है, एंजॉयमेंट के लिए क्रिसमस डे मना डालते हैं, उससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो हमारा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो 2 मिले तिथि 4 मिले, हम तो रोज मनाएं, जितनी चाहे उतनी मनाएं। ये तो हुई भगवान कृष्ण की बात। अब एक बड़ी सुंदर बात, देखो आज आए यहाँ, आप लोगों ने सब बड़ा अच्छा तैयारी की और बड़े प्रेम से भोजन और सारी व्यवस्थाओं को किया यहाँ पे। तो तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। बहुत गहरी बात है इसमें बड़ी गहरी बात है। तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। हाँ कोई नहीं, जाओ, जिसको सुलाना है सोना है, जाओ, हम तो हैं अभी। हाँ तो देखो, सद्गुरु के मिलने के अनंत फल बताएं। संत आए घर पे, बहुत बड़ी बात है। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटि यज्ञ समान। बहुत बड़ी बात है कि संत आ जाए, आप संत के पास चले जाओ या संत आपके घर आ जाए, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वो एक और बहुत सुंदर बात बताना चाह रहे हैं। तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। संत तो हैं, लेकिन यदि उन संत में आपकी गुरु बुद्धि हो गई, फिर अनंत फल है। फिर तो आपके फलों की, समझो आपने एक ऐसा वृक्ष लग गया फलों का, अब अनंत फल प्राप्त होने वाले हैं। संत तो मिलते हैं, कई बार हम लोग जाते हैं, तीर्थ स्थान में भी जाते हैं, कोई महात्मा संत दिखते हैं, प्रणाम कर देते हैं। लेकिन यदि किन्हीं संत में आपकी गुरु बुद्धि हो गई, सदगुरु बुद्धि, गुरु बुद्धि हो गई, फिर तो आपके कई जन्मों के कलमश कट गए। एक छोटी सी कथा है। एक संत चले जा रहे थे, दोपहर थी, धूप हो गई, देखा किसी पेड़ के नीचे बैठ गए। गांव का एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति गाय भैंस चरा रहा था। उसने देखा कोई बैठे हैं वहां गया और थोड़ा थके हुए से लग रहे थे, तो जो पानी वानी था बोला पानी ले लो, भोजन ले लो, आप कर लो। संत थे पकड़। और ठीक इसी तरह की घटना गीता प्रेस गोरखपुर के जो सेठ जयदयाल गोयनका जी हैं, उनके भाई के साथ भी घटी थी। ठीक इसी प्रकार की घटना जो मैं अब बताऊंगा। जयदयाल गोयनका जी के भाई थे, उन्होंने बोला कि वो संत वहां हैं, उनको जाओ भोजन के लिए पूछ के आओ। गए उनके भाई, गीता प्रेस गोरखपुर के जो फाउंडर हैं जयदयाल गोयनका, हनुमत प्रसाद पोद्दार जी, ये फाउंडर लोग हैं। तो जयदयाल गोयनका जी के भाई की बात हम कर रहे हैं। वो गए भोजन के लिए कि महाराज भोजन करिए। बोले कौन कराएगा भोजन? बोले हम ही कराएंगे। बोले नहीं करना, जा। नहीं किया भोजन। गए, बोले भाई साहब आपने कहा था कि उन संत को भोजन कराओ, मैं तो भोजन के लिए बोलने गया, उन्होंने भोजन के लिए मना कर दिया। बोले क्या बोला था तूने? ये घटित घटना है, बिल्कुल रियल है। क्या बोला था तुमने? बोले मैंने ऐसा ऐसा बोला। बोले मूर्ख, तूने, तेरी बोलने की शैली ही गलत है, अब फिर से जा और ऐसे बोलना। वो फिर से गया। बोले महाराज कृपा करो भोजन कर लो। बोले पूछा तो था,
चल फिर पूछ लेता हूँ कौन कराएगा भोजन। बोले महाराज जिसने कभी पहले कराया होगा वही अब कराएगा, मुझे तो पता नहीं कौन कराएगा। बोले ठीक है तो चल भोजन करते हैं। अब आज फिर यहाँ ये किसान के साथ भी ऐसी स्थिति घट रही है, ये तो बिल्कुल घटित घटना है। अब किसान जो है, किसान से वो बोलते हैं, किसान से बोलते हैं कि तू ये भोजन और ये पानी वानी ये कौन दे रहा है। बोले महाराज कौन देता है, जो देने वाला है सो देता है महाराज। मैं तो पता नहीं कैसे निमित्त बन भी पाऊंगा कि नहीं, आपकी कृपा होगी तो निमित्त बनूंगा भोजन का, नहीं होगी तो नहीं बनूंगा। उसने समझे, संत ने देखा कि इसके अंदर कुछ लगता तो ऐसे ही है लेकिन बुद्धि इसकी ठीक है, दिखने में गवार जैसा लेकिन बुद्धि ठीक है इसकी, संतों के प्रति और ईश्वर के प्रति सबके प्रति इसकी श्रद्धा है। बोले अच्छा तो ये बता, मैं तेरा भोजन तो कर लूँगा और कर भी रहा हूँ, तूने भोजन दे दिया ऐसा है, चल कर लेता हूँ, अब भोजन तो हो गया। बोले हाँ महाराज। बोले महाराज आप थोड़ा लेट जाओ तो मैं थोड़े आपके चरण दबा दूँ। अच्छा ठीक है, चरण भी दबा दे। अब चरण दबाते दबाते तू मुझे एक बात थोड़ी बता दे कि तू मुझे क्या मानता है, क्या जानता है। संत हूं मैं, एक आम आदमी हूं, गुरु महाराज हूं, मतलब तू मुझ में क्या भावना रख रहा है। भोजन कराया है, चरण दबाने लग गया। बोले महाराज मेरा तो पूरा जीवन ही निकल गया, मुझे गुरु ही नहीं मिले, मुझे तो लगता है आज मेरे गुरु आ गए, आप ही मेरे गुरु महाराज हैं। बोले दबा फिर तो खूब दबाता रहा। अब देखो आप ये समझेंगे, हो सकता है वैसे तो आप बुद्धिमान लोग हैं, श्रद्धावान हैं, आप समझेंगे कि देखो संत मानता तो 5-10 मिनट में छोड़ देते हैं और वो तो घंटों तक पैर ही दबाए जा रहे हैं अब उससे। अब अधिकार हो गया उनका, वो शिष्य हो गया उनका, अब अधिकार है उनका, वो शिष्य है उनका। पहले वो शिष्य नहीं था, ऐसे किसी को सेवा नहीं दी जा सकती, अरे गहरे नथु खैरों को सेवा नहीं दी जा सकती। ऐसे कोई भी गए खा लो, ऐसे थोड़ी ना खा लेंगे कहीं, ऐसे किसी के। जब अधिकार हुआ, प्रेम बना, एक संबंध बना प्रेम का, जब तक प्रेम का संबंध ही नहीं बना तब तक छुएंगे भी नहीं। अब वो चरण भी दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। अब ये बोलता है महाराज मेरा कल्याण कैसे हो। बोले बेटे तूने मुझे गुरु मान लिया ना, अब तो तेरे कल्याण का मुझे सोचना है, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। यदि तू मुझे सिर्फ एक संत मानता, कहा ना हमने तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल। बोले यदि तू मुझे केवल एक संत मानता तो मैंने खा लिया, तुझे आशीर्वाद कर देता कि तेरे घर में धन धान्य हो, ठीक हो, 4 भैंस की जगह 6 भैंस हो जाए, बछिया हो जाए, बछड़े हो जाए, ये आशीर्वाद चाहिए संसारियों को, उतना कर देता मैं। अब तूने मान लिया मुझे गुरु, तो ये चीजें तो तुझे वैसे ही मिल जाएंगी। नहीं ये तो वैसे ही मिल जाएंगी ना, ये तो मिल ही जाएंगी। अरे तो छाया है भाई, अरे किसी को भगवान मिल गए, गुरु मिल गए, संत मिल गए, ये तो छाया है, आ ही जाएगी देर सवेर। प्रारब्ध का कोई खोटा खाटा कोई कर्म इधर उधर अड़ा होगा, कोई काम रुका हुआ होगा, वो संत के आशीर्वाद से थोड़ा ठीक हो जाएगा, ये तो मिल ही जाएगा। लेकिन बड़े में बड़ी बात ये है कि अब तेरा कल्याण होगा, तुझे मोक्ष प्राप्ति होगी, तुझे ईश्वर मिलेंगे। बोले कैसे, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी हूँ, आप कहने लगो उधर जो है कि भाई आपको तो जप करना है, इतनी माला करनी है। बोले भैंस लेके सुबह आ जाता हूँ, सारे दिन यहाँ ये भैंस चराता हूँ नंगे पैर में, मैं कहाँ माला लेके बैठूंगा, मैं माला लेके बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। आप कहने लगो कि प्राणायाम ले, दाएं से ले, बाएं से खींच और ऐसे ले, ऐसे आजकल ये भी चलाते हैं ना प्राणायाम को, यूँ भी बता सकते हैं लेकिन स्टाइल निकालने के लिए यूँ बताएंगे, कई लोग फिर यूँ बताएंगे, ज़रूरी नहीं है ऐसे करोगे तो भी चलेगा। तो बोले भाई हमें तुझे कोई कठिन साधन बताना ही नहीं है, तू चिंता मत कर। बोले महाराज मैं कर कुछ नहीं सकता, आप मुझे ये ना कि 1 घंटा बैठ के संध्या कर ले, भाई मेरे बस की काम नहीं है, मैं गवार आदमी हूँ, सुबह निकलता हूँ घर से, पता नहीं कैसे आपने मेरी सेवा स्वीकार ली, ये 2 टिक्कड़ मेरे पास थे, ये आपने खा लिए, अपने लिए लेके आया था मैं 2 टिक्कड़ और आप मिल गए मुझे, आपने खा लिए, मुझे लगता है मेरे जीवन का मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, भाई इतना भर तो मैं कर सकता था, ये हो गया मेरे से।
और नहीं होगा। अरे बोले घबरा मत, ऐसी बात बताऊंगा कि तू कर लेगा। बोले बताओ महाराज। बोले अच्छा, भैंस है गाय भी है? बोले हाँ जी गाय भी है भैंस भी है। दूध देती है? बोले हाँ। सोच, घास खाती है और दूध बनता है, कौन बनाता है? है कोई? कोई तो है, तूने देखा नहीं, लेकिन कोई है कि नहीं है? बोले हाँ। तो उसकी जय बोलेगा और बोले वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा, घास खिला के दूध बना देता है, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा। महाराज मैं प्रभु मेरे से नहीं बोला जाएगा, मैं बोलूंगा प्रभु। वो मैं बोल सकता हूँ कृपा, कृपा नहीं बोला जाएगा। अरे बोले तू ऐसे भी बोल, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा। इतना भर बस वो चिंतन कर, घास खाती हैं दूध दे देती है, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा। इतना तो तेरे दिमाग में भरता है कि नहीं भरता है? ये तो सबसे सरल बात है, ये तो मैं रोज ही देखता हूँ महाराज, ये तो मेरे रोज की बात है, रोज ही देख रहा हूँ घास खा रहे। देखता है ना? चल एक बात और बताता हूँ, जो तू बैल को खिला दे घास, वो तो नहीं देगा ना दूध? बोले नहीं। है कि नहीं कृपा? अरे वाह प्रभु कृपा, वाह प्रभु कृपा, वहीं चिल्लाने लगा होता, वाह प्रभु। वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं जो है ऐसा ध्यान मग्न हो गया वो, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा। गुरु तो बैठे ही थे सामने, गुरु का संकल्प भी होता है, वहीं समाधि लग गई उसकी। बड़े बड़े योगी समाधि नहीं लगा पाते, घर छोड़ देते, जंगल में बैठ जाते हैं। ये ऐसा भाव में भर गया, ऐसा भाव में भर गया, वहीं उसकी समाधि लग गई। और उसके घर में धन्य धान्य सब हो गए। वर्षों के बाद संत फिर घूमते आए उस रास्ते से। अब उसको ने भैंस गाय सब छोड़ दी, अब वो पेड़ के नीचे बैठा बैठा बस वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह प्रभु तेरी कृपा। पार हो गया। तो तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। महाराष्ट्र के संत हो गए एक, वो जब तक गुरु से जुड़े नहीं थे अपने तरीके से साधन करते रहे थे, भजन कर रहे थे। फिर उनको गुरु मिल गए। गुरुजी ने कहा अरे भाई ऐसे किया कर, ये तेरे लिए ये ठीक है। देखो साधन तो बहुत हैं, पद्धतियां बहुत हैं, लेकिन गुरु हमारे अंतःकरण में झांक कर, हमारे अंदर देख के, जयदयाल गोयनका जी कहते थे अंदर के भीतर के माए, ऐसे होते थे वो मजे में आके। तो अंदर के भीतर के में जो बैठा है ना, वो वहां तक झांक के ये बताएंगे कि तेरे लिए ये ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे स्तोत्र हैं, पाठ हैं, मंत्र हैं, शास्त्र हैं। गुरु आपको वहां से साधना कराएंगे जहां से आपकी पूर्व जन्म में छूटी है, अब उसी से शुरू कराएंगे। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मंत्र हो सकता है, अलग अलग नाम हो सकता है, अलग अलग ध्यान होगा। सब लोगों को एक ही तरह की दवाई यदि डॉक्टर पकड़ा दे ठीक नहीं होने वाला। प्राय हम देखते हैं गुरु लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन वो पद्धति काम की नहीं है। बेसिक्स की तरह तो है वो, कि बेसिक है कि थोड़ा चलो, लेकिन वो अंतिम चीज नहीं है, मोक्ष तक नहीं ले जा सकती आप, क्योंकि सबका अलग अलग है। कोई पूर्व जन्म में कैसे था, क्या था, अब क्या है, कैसा है, वो तो गुरु जांचेंगे ना आपको। और जांच भी यूं नहीं लेंगे, गुरु ठीक से आपको समझेंगे, तब आराम से तसल्ली से आपके मन को, अंतःकरण को पूरी तरह देख के तब वो। श्री योग वासिष्ठ महारामायण में कथा आती है। कथा लंबी है, छोटे से रूप में बताता हूं। कुल मिला के पूर्व जन्म का कोई साधक हिरण बन गया था, और वो राम जी के, ये श्री योग वासिष्ठ महारामायण वो ग्रंथ है जिसको भगवान राम जी को उपदेश दिया योग वासिष्ठ, मतलब वासिष्ठ जी ने, वही श्री योग वासिष्ठ महारामायण बन गई। तो वासिष्ठ जी कह रहे हैं कि वो हिरण बन गया तुम्हारे यहीं है, वो पूर्व जन्म में वो साधक था। वो कथा तो लंबी है। तो कहने लगे वासिष्ठ जी आप तो इतने महान त्रिकालदर्शी हैं, गुरुदेव इसका भी कल्याण कर दो, इतना अच्छा साधक था, हिरण बना बैठा है। वासिष्ठ जी ने पता है क्या उत्तर दिया?
कहने लगे इसका कल्याण मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका कल्याण वैसे ही होगा क्योंकि इसने पूर्व जन्म में जो थी अग्नि की उपासना की थी। अग्नि जलाओ, ऐसे ऐसे करो, तब ही इसका कल्याण होगा, ऐसे नहीं होगा। तो दूर तक देख लिया ना पूर्व जन्म में कहाँ की थी, तब अग्नि जली और उन्होंने अग्नि में उस हिरण ने शरीर छोड़ा। तात्पर्य ये है कि गुरु जब मिल जाते हैं, संत में जब गुरु बुद्धि हो जाती है और गुरु हमारे अंदर के सारे पर्दे हटाते हैं, तो महाराष्ट्र के संत को जब गुरु मिल गए तो तब क्या कहते हैं वो, बोले हे विट्ठल, भगवान कृष्ण विट्ठल कहते हैं ना, वहाँ महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से भगवान पूजे जाते हैं। विष्णु जी को भगवान कृष्ण को विट्ठल के नाम से, हे विट्ठल अब तू मेरे से पीछा नहीं छुड़ा सकता, गुरु जी ने तेरा ऐसा पल्ला मुझे पकड़ा दिया है गुरु मंत्र देकर, अब तू मेरे से पीछा नहीं छुड़ा सकता, अब मैं सब जगह तुझे ही देखता हूं, हर जगह तू ही है, जित देखूं तू ही तू। तो संत में जब गुरु बुद्धि हो जाए तो समझो संत मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात। लेकिन जब गुरु बुद्धि होने लगे कि मेरे गुरु जी हैं, जो कुछ कहेंगे मेरे कल्याण के लिए कहेंगे, मेरे गुरु जी हैं, ऐसी गुरु बुद्धि जब डेवलप होने लगे, समझो कि आपका जीवन अब जो है एक ऐसी राह पकड़ चुका है कि निश्चित तौर पर आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है, बाकी चीज़ें तो उसके पीछे भागती हैं, माया तो उसके पीछे भागती है। संसार की जितनी चीज़ें आप पाना चाहते हो वो सारी चीज़ें यूँ ही पीछे होती है मोक्षार्थी के। हमने तो आपको कहा नहीं था आप हमारे लिए ऐसा खाना बनाओ या कुछ बनाओ, आप ही लोगों ने बनाया। आप अपनी लो एक जगह लगाओ, एक आसरा, एक आस, एक विश्वास, बाकी सब अपने आप होता जाएगा, उस पर छोड़ो। चिंताएं अपनी जो है सारी उस पर छोड़ो, ईश्वर पे छोड़ो, सब होता जाएगा। कर्तव्य कर्म करते चलो, उसमें क्या मना है, सभी करते हैं, पुरुषार्थी होना चाहिए। कितने पुरुषार्थी हैं भगवान कृष्ण, खूब पुरुषार्थी हैं, कभी खाली नहीं बैठते, लगे रहते हैं हमेशा। अर्जुन को सुना दिया, बोले दुर्बल मत बन, कायर मत बन, युद्ध कर। वो तो कह ही रहा था, बोले ये चाचा हैं, ताऊ हैं, इनको मैं मारूंगा, मुझे पाप लगेगा। यदि मुझे इस पृथ्वी का सारा भोग भोगने को मिल भी जाए तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे चाचा ताऊओं को मार के ही। वो तो ऐसा कर रहा था ना अर्जुन, लेकिन उनसे भी पुरुषार्थ करवाया ना युद्ध करने का, बोले युद्ध कर। और देखो वंदे कृष्णम जगत गुरु, गुरु की बात चली है ना, तो गुरुओं के गुरु कैसे है कृष्ण। आप ये सोचोगे, ये जब भगवत गीता शुरू होती है, उस पर भाष्य चलता है, शांकर भाष्य और फिर अनेकों टीकाएं, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन चलती है, तो उस एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई संन्यास मार्ग को सबसे बढ़िया बताया गया, सब छोड़ो संन्यास लो, और अर्जुन संन्यास के लिए कंप्लीटली तैयार है, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो ये भगवान जो है ये उसको उल्टे मार्ग पे, युद्ध के पे क्यों लगा रहे हैं, मारकाट में ला रहे हैं। अर्जुन सीधा आदमी बेचारा भजन करना चाहता है, कह रहा मैं संन्यास लेता हूँ, जंगल में बैठ के भजन करूंगा। ये भगवान कृष्ण ने सदा बिड़ाने की बात की। लोग इस प्रकार का कुतर्क करते हैं ना, देखो बिड़ा दिया ना, वो तो अच्छा खासा जा रहा था। लेकिन यहां इसका उत्तर जरा समझ लीजिए। भगवान कृष्ण ये जानते हैं कि ये अर्जुन केवल ऊपर ऊपर से कह रहा है मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्षणिक मोह है इसको, कुछ समय के बाद इसके अंदर वो क्षत्रित्व जगेगा, क्योंकि वो सब प्रतिज्ञाएं जो इसने की हुई है कि मैं द्रौपदी का बदला लूंगा, इसका बदला लूंगा, वो सब इसके अंदर बैठा है। अभी तो इसको याद नहीं है, वो बाद में याद आएगा, फिर ये रोएगा, फिर ये रोएगा। यहां फिर वो गुरु की तरह फिर उसको फिर से तैयार करते हैं, नहीं युद्ध कर, क्योंकि उनको पता है कि आज यदि मैंने युद्ध टलवा दिया तो फिर वो ऐसी स्थिति में चला जाएगा, ना इधर का ना उधर का, ये तो भ्रष्ट तत्व भ्रष्ट, ना इधर का ना उधर, दोनों तरफ भ्रष्ट हो जाएगा। युद्ध तो करने से हट गया पीछे, बचेगा कुछ है नहीं, राज्य मिलना नहीं है, दुखी होएगा, रोएगा।
इसीलिए पूरे बल के साथ तैयार किया, युद्ध कर। हमसे कोई जब कोई सलाह मांगता है ना, कुछ कहता है क्या हो गया, 50 रुपए की तो बात थी, बार्गेन क्यों हो गई? मैंने कहा नहीं, बार्गेन करना है, बात 50 रुपए की नहीं है, बात तेरे आत्मबल की है, कॉन्फिडेंस की है। वो 50 रुपए की बार्गेनिंग तू ऐसे 50 कहाँ खर्च कर देता होगा। यही बालक था, एक बार पंखा लेने जा रहा था, सामने बैठा, हमने बोला उसको, बोले क्या गुरुजी 50 रुपए की तो बात है। हमने कहा बात 50 रुपए की नहीं है, बात है कि तू उसकी आंख में आंख डाल के बार्गेन करना जानेगा कि नहीं जानेगा। 50 तो तू मेरे से ले ले, बाद में 50 की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। तेरे अंदर यदि वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ कि उसके मनोविज्ञान को समझ कि वो कैसे 4000 के सामान को 5000 का बता रहा है, तो ये बात 50-100 वाली नहीं है। बात है कि तू उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके साथ बार्गेनिंग करेगा तो तेरा आत्मबल बढ़ जाएगा। तो मन जब ऐसे इस तरह का जो ढीला पड़ता है ना, तो भगवान को याद करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गुरु रूप में प्राप्त हुए। जब तक मामा बुआ के बेटे का संबंध है दोनों का, तब तक उतना लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने गुरु स्वीकार लिया है तब लाभ होना शुरू हो गया है। तो बड़े में बड़ी बात यही है, आज का यही संदेश समझो कि हमारे जीवन में संत तो हों, लेकिन उनके प्रति हमारा गुरु भाव भी हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।